हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने कोई भी रैशनल या इरेशनल नंबर आ जाएगा तो आप आराम से उसको पहचान लेंगे कि ये नंबर रैशनल है और ये इरेशनल है। इसीलिए ये पूरा डिटेल्ड वीडियो होगा। सारे टाइप के आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझाए जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम अपनी लाइफ में डील करते हैं रियल नंबर से। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं जिनको हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं। वैसे इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, मींस ऐसे भी नंबर होते हैं जो रियल नहीं होते हैं, उनको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं स्क्वायर रूट में -1, तो ये नंबर इमेजिनरी नंबर है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। हम बात करेंगे केवल रियल नंबर्स की, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। तो देखो, रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, दो से तीसरा टाइप नहीं होता है, केवल और केवल दो टाइप के होते हैं रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। अच्छा, अब देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, जहाँ पे इंटीजर्स का सिंबल Z होता है, जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। यानी अब यहाँ पे आपने देखा कि ये तो P/Q है, भाई ये फ्रैक्शन है। तो अगर आप √2/3 देखो तो ये मत बोल देना कि अरे ये तो फ्रैक्शन है, तो ये रैशनल नंबर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ में ये भी शर्त बोली गई है कि जो PQ ऊपर नीचे जो है वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, यानी इस तरह का केस होना चाहिए। अब ये रैशनल नंबर है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंटीजर्स भी क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अभी के लिए ये जान लो कि रैशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं एंड इरैशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं तो वो इरैशनल होता है। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे जो रैशनल नंबर्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और तीसरा डेसिमल्स। तो देखो, तीनों टाइप रैशनल नंबर के होते हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर। एक एक करके अब इनका डिस्कशन करते हैं। पहले बात करते हैं इंटीजर्स की। तो देखो, इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, ये पॉजिटिव पूरे के पूरे। अब देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो पूरे नंबर होते हैं, वो पॉइंट में नहीं होने चाहिए। यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये इंटीजर्स होते हैं। और ये क्योंकि पॉजिटिव हैं तो इसीलिए ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। इसके अलावा 0 भी एक इंटीजर होता है। ओके, 0 भी एक इंटीजर होता है, ध्यान रखना। एंड नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, -1 -2 -3 -4, इस तरह से, ठीक है ना। -450 -6215, पर नंबर पूरे होने चाहिए तभी इंटीजर्स होते हैं वो। ओके, अब ध्यान रखो कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका एक दूसरा नाम है, और वो क्या नाम है, नेचुरल नंबर। ये याद रखना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर हम इकट्ठा कर दें, यानी नेचुरल नंबर को और 0 को इनको मिला दें, तो क्या बनता है, होल नंबर। होल नंबर्स यानी 0 से शुरू होते हैं,
बाकी नेचुरल नंबर की तरह होता है, बट ये ज़ीरो से शुरू होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 ये सारे के सारे होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस ज़ीरो का अंतर है, बाकी सब सेम है, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर्स तो आपने देख ही लिए हैं। तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, ध्यान रखना। अगर कोई पूछे कि बताओ -625 क्या है, आप बोलोगे ये तो नेगेटिव इंटीजर है, ये तो रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि 0 क्या है, बिल्कुल ये भी रैशनल नंबर है। कोई पूछे कि 5 क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। अब एक और बात पे ध्यान दो कि मैंने शुरू में कहा था कि रैशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये फ्रैक्शन कहाँ है, ये तो सिंपल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं। तो एक काम करो, अगर हम इसको 1 से डिवाइड कर दें सभी को, तो बन गया ना फ्रैक्शन, बिल्कुल फ्रैक्शन बन गए हैं। और ये P/Q की फॉर्म बना रहे हैं परफेक्टली। और देखो ऊपर नीचे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इंटीजर है, जो कि कंडीशन होती है कि ऊपर नीचे दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो बिल्कुल 1 तो इंटीजर होता ही है, तो इसलिए ये फ्रैक्शन है। यहाँ पे 0 ये रैशनल नंबर से 0 भी रैशनल नंबर है। अब आप कहोगे कि सर 0 कैसे रैशनल नंबर हो सकता है, तो 0 जो है क्या होता है, 0/1 फ्रैक्शन है ना, P/Q की फॉर्म है। साथ में कंडीशन क्या होती है कि जो ये ऊपर नीचे दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो बिल्कुल 0 और 1 दोनों इंटीजर होते हैं, है ना। अभी मैंने बताया आपको कि 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है। और तीसरा ये कहा गया है कि जो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 0 कहाँ है, यही तो बोला गया है ना, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। नीचे 0 कहाँ है, अब ऊपर 0 है, उसके लिए तो कुछ नहीं कहा गया है। तो इसीलिए 0 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों ये जो नंबर होते हैं ये इंटीजर्स, ये रैशनल नंबर क्यों होते हैं, क्योंकि हम इनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस की। तो देखो थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, फ्रैक्शंस जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जब न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ठीक है। जब ऊपर छोटा होता है, नीचे बड़ा होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर। अच्छा, इसके बाद होते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में उल्टा होता है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, समझ गए ना। तो ये इम्प्रॉपर होते हैं। तो आई होप प्रॉपर इम्प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरे होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं जैसे 1 होल 1/2, 3 होल 4/5। तो ये सारे के सारे मिक्स्ड हैं। ये सभी रैशनल होते हैं, ये रैशनल हैं सारे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो फ्रैक्शंस होते हैं वो तो सीधे ही रैशनल होते हैं, वो तो पूरा उसकी जो डेफिनेशन है उसी में ही ये रैशनल बनते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर रूट, अगर मैं लिखूँ रूट, एक मिनट, ये हो गया √3/4, क्या ये नंबर रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है ये मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आप ये बोलो कि सर ये भी तो फ्रैक्शन है ना ये रैशनल नंबर, तो नहीं। फ्रैक्शन यहाँ पे जो बात की है उसमें ऊपर नीचे इंटीजर होना चाहिए, यानी पूरा नंबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे रूट में, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ओके। और अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, वो है डेसिमल। तो यहाँ पे डेसिमल जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। डेसिमल कौन कौन से, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं शॉर्ट में नॉन टी लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेटिंग क्या है, अगर मैं ये कहूँ कि 2 को डिवाइड करो 5 से, तो आप क्या बोलोगे, आप डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे सर ये तो 0.4 आया, रुक गया ना। लेकिन यहीं पे अगर मैं कहूँ कि 1 को डिवाइड करो 3 से, तो ये 0.3333 ... आता ही रहेगा। तो यहाँ पर ये रुक गया है,
तो ये टर्मिनेटिंग है, और ये रुका नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आ गई बात? तो जो डेसिमल रुक जाते हैं उनके पीछे डॉट नहीं आता है, एक जगह पे रुक जाते हैं, तो वो कितना भी लंबा हो नंबर, जैसे 0.1011011101, बट अगर ये रुक जाए, इसके पीछे डॉट ना लगे, तो मैं इसको टर्मिनेटिंग बोलूँगा। ठीक है ना? अच्छा, और ध्यान रखो कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ध्यान रखना, ये रैशनल नंबर हैं। तो अगर कोई पूछे कि बताओ भाई 0.8 क्या है, रैशनल या इरैशनल, आप बोल दोगे कि ये तो रैशनल है क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये रैशनल हो जाएगा। 0.0 जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है ये भी रैशनल है। 0.1411411114, बस अब डॉट डॉट नहीं लगा है, तो यानी ये टर्मिनेटिंग है और ये भी रैशनल है, ध्यान रखना। ओके, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये दो पार्ट कौन कौन से हैं? ये है रिकरिंग, इसको रिपीटिंग भी कहते हैं, और नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग। अब ये है क्या, इसे ठीक से समझो। पहली बात तो ये है कि ये भाग हैं किसके, नॉन टर्मिनेटिंग के। नॉन टर्मिनेटिंग में आपको पीछे डॉट लगा हुआ दिखेगा, यानी ये रुकते नहीं हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब रिकरिंग या रिपीटिंग क्या होता है? अगर मैं ये कहूँ कि कोई नंबर है 0.1111 डॉट 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 डॉट, तो ये इसमें आप देख रहे हैं 1 रिपीट हो रहा है, और आप जानते हैं कि आप इसको 0.1 और इसके ऊपर बार लगा के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह से 0.212121 डॉट 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 डॉट, तो ये क्या है, 0.21 और इसके ऊपर बार लगा सकते हैं आप। अगर मैं कहूँ 42.157157 डॉट डॉट डॉट, तो ये 42 तो खैर ऐसे आएगा, लेकिन जो 157 है उसके ऊपर बार लग जाएगा। इसी तरह से 0.4666 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे भी 0.4 तो ऐसे आएगा, क्योंकि वो तो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर बार लग जाएगा। तो ये सारे के सारे रिकरिंग हैं, और ध्यान रखना ये सभी जो हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर आपके सामने कोई इस तरह से नंबर रखे कि बताओ भाई 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये रैशनल है कि इरैशनल है, तो आप देख रहे हैं 3 रिपीट हो रहा है ना, आप इसको आराम से ये भी लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे कि ये तो रैशनल नंबर है। ओके, तो अभी तक आप कह रहे होंगे कि सर आप तो रैशनल नंबर ही बताए जा रहे हैं, इरैशनल नंबर कब आएंगे? तो बस इंतज़ार ख़त्म, और अब हम मिलते हैं इरैशनल नंबर से। देखो माय डियर, नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग, तो ऐसा नंबर जो एक सर्टेन उसमें रिपीट ना हो, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे आपने देखा कि 21 21 21 इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। अब अगर हम ऐसा नंबर लिखें 0.10 100 1000 1 डॉट 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 डॉट, डॉट लगना ज़रूरी है, ध्यान रखना। अगर आपने पीछे डॉट नहीं लगाया और आपने केवल ऐसा लिख दिया तो क्या बन जाएगा, वो तो टर्मिनेटिंग बन जाएगा, वो तो इस तरह से बन जाएगा नंबर। ओके, तो बात हो रही है नॉन टर्मिनेटिंग की, तो डॉट लगना ज़रूरी है पीछे, तो यहाँ पे डॉट लगाना है। अब ये देखो, ये है 10, ये फिर 100 हो गया, ये फिर 1000 हो गया, बार लगाएं तो किसके ऊपर लगाएं? तो बेसिकली ये जो नंबर है ना, ये नंबर नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग नंबर है। हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से जब आपको नंबर मिलेंगे तो वो नॉन रिकरिंग नंबर होंगे, और ये होते हैं इरैशनल नंबर्स। समझ रहे हैं? चलो एक और नंबर लिखते हैं, 4.78778,
7778 डॉट 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 डॉट। तो ये नंबर भी इरेशनल नंबर है, ये नॉन रिकरिंग नंबर है। अगर मैं लिखूँ 0.2020020002, आप समझ गए ना, बस ये गैप को बढ़ाना है इस तरह से और आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। जैसे हम ये कह सकते हैं कि 421.2727727777 डॉट डॉट डॉट। पॉइंट के बाद का हमने इस तरह से, देखो ये 27 है, फिर 277 है, फिर 277 है, गैप बढ़ रहा है। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो ध्यान रखना, इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं, साथ में नॉन रिकरिंग भी होते हैं। ओके। और अगर कोई आपसे पूछे कि एक काम करो 0.101001001000 इसको फ्रैक्शन में बदलो, अगर कोई बोले इसको फ्रैक्शन में बदलो, तो आप बोलोगे कि माय डियर इसको फ्रैक्शन में तो बदल ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये इररेशनल नंबर है, तो ये P/Q की फॉर्म में हम इसको लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसको नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी अभी तक हमने रैशनल नंबर लिखे हैं पॉइंट वाले, उनको लिख सकते हैं। तो बिल्कुल जितने भी पॉइंट वाले हमने अभी तक, मैंने आपको बताया है कि ये रैशनल हैं, सबको हम P/Q में बदल सकते हैं। जैसे देखो, इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.2, तो ये तो आराम से आप 2/10 लिख सकते हैं, कट जाता है ऊपर नीचे 2 से, तो ये 1/5 आ जाएगा। बन गया ना भाई, ये जो पॉइंट में था कन्वर्ट हो गया है ना ये इसमें डेसिमल में, क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन में। तो यानी ये रैशनल नंबर है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है, जिनके पीछे डॉट लगता है उनका क्या सीन है। तो देखो, जिनके पीछे ऐसे डॉट, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, अगर वो रिकरिंग है, जैसे ये रिकरिंग है, ठीक है ना, यानी ये 0.2 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये 2/9 हो जाएगा। अब इसको करने का एक तरीका है बदलने का, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं एक काम करता हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख लेना कि ऐसे नंबर को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। तो वो तो है खैर, लेकिन इस तरह से हम इनको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और ये इसीलिए रैशनल नंबर है। यही वजह है कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन में बदल दिया है। 0.414141 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 0.41 के ऊपर बार, तो ये 41/99 आ जाएगा। और ये भी रैशनल है क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन में बदल पाए। तो समझ गया ना, जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो सारे रैशनल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको फ्रैक्शन में बदल पा रहे हैं। भाई यही तो रैशनल की डेफिनेशन थी कि हम उसको P/Q की फॉर्म में बदल दें, जहाँ P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, जैसे ये दोनों ऊपर नीचे इंटीजर है अपना। ओके। और अगर कोई पूछे क्वेश्चन कि 0.1011011110 डॉट 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 इसको बदलो, तो आप ये कहोगे कि देखो इसको हम बार लगा के तो लिख नहीं सकते, क्योंकि देखो ये 10 है, ये 110 है, ये 1110 है, इस तरह से गैप बढ़ रहा है, तो ये नंबर इररेशनल नंबर है, ध्यान रखना। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ये ध्यान रखना, जो इररेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, तो केवल ये तरह के जो डेसिमल होते हैं वो इररेशनल होते हैं, बाकी डेसिमल जो टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन फाइनली अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा एक और चीज़ आपको समझानी है, वो है स्क्वायर रूट। तो देखो स्क्वायर रूट क्या है, यानी अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में नंबर है तो ये रैशनल है या इररेशनल क्या होता है। तो देखो, जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट पूरा निकल जाता है, जैसे 1 का 1 हो गया, 4 का 2 हो गया, 9 का 3 हो गया, 16 का 4 हो गया, समझ गए ना आप, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है, जैसे √2, जैसे √3, जैसे √5, √4 तो यहाँ आ गया, जैसे √6, √7, √8, √10, तो इनका जो स्क्वायर रूट है ये पूरा पूरा नहीं निकलता है, तो ये सारे के सारे इररेशनल होते हैं, ध्यान रखना। ओके। अच्छा, अब
स्क्वायर रूट थोड़ा डिफरेंट तरह से लेते हैं। अगर हमारे पास है मान लो 0.4, तो क्या ये रैशनल है या इरेशनल है? तो आप सोचोगे कि आप बोलोगे सर ये तो 0.2 आ जाएगा, ये तो रैशनल होगा, बट नहीं माय डियर, ये 0.2 नहीं है। ये क्या है? देखो 0.4 होता है 4/10, ये आप जानते हो। 4 का स्क्वायर रूट तो चलो 2 ठीक है, 10 का तो होता ही नहीं है ना, मतलब परफेक्ट नहीं होता है। तो ये नंबर इरेशनल नंबर है। लेकिन यहीं पे अगर मैं 0.04 लिखूं तो देखो 4/100 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट की जगह पे 1 आता है, बाकी की जगह पे हम 0 लगा देते हैं। अब आप काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो ऐसे निकाल दो। 4 का 2 होता है और 100 का 10 होता है स्क्वायर रूट। तो ये पूरा स्क्वायर रूट आ गया ना, यानी ये एक रैशनल नंबर है। अब समझ गए आप? इसी तरह से अगर मैं लिखूँ 0.1 का स्क्वायर रूट, तो ये होगा 1/10। अब 1 का तो 1 निकाल लोगे, लेकिन 10 तो ऐसे रहेगा ना, वो तो परफेक्ट नहीं आएगा। तो यानी ये इरेशनल नंबर है। लेकिन यहीं पे अगर मेरे पास नंबर है 0.0001, तो मैं क्या करूँगा 1/1000। ये अब 1 का 1 होता है, लेकिन ये जो 10,000 है इसका स्क्वायर रूट होगा ये, यानी 4 0 हैं तो 2 0 अब बन जाएंगे। अब पूरा रूट निकल गया, तो यानी ये रैशनल नंबर है। ओके, फाइनली जो है यहाँ पे मैं इरेशनल नंबर आपको एक साथ दोनों बता देता हूँ कि ऐसे नंबर जैसे 0.414114 और डॉट 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 लगा हो, यानी ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होने चाहिए, तो वो इरेशनल होते हैं। और जिनका रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है वो इरेशनल होते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ और नंबर आएगा, 4 नहीं, 4 का तो 2 बन जाता है, 5 6, ये सारे इरेशनल होते हैं। और पाई इरेशनल होता है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, एक एक चीज़ क्लियर हुई होगी और इसके आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़रूर शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। कोई टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं पूरा प्रयास मैं करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।